बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एक्स रेज टू पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई रेज टू पावर 5। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या फाइंड करना है? जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो, हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसका क्या करेंगे? जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास? इक्वेशन जो है वो एक्स रेज टू पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई रेज टू पावर 5। ठीक है, तो यहाँ से आएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई वाई को इस साइड लाते हैं हम, तो वाई रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू डी एक्स को इस साइड ले जाएंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 माइनस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया, यहाँ पे अलग अलग हो गया। अब इसको क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या होगा इसको इंटीग्रेशन करने पे? डी वाई अपॉन वाई रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन वाई रेज टू पावर माइनस 5 डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर माइनस 5 डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा फॉर्मूला पता है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स क्या होता है? एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ये होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या आएगा? वाई रेज टू पावर माइनस 5 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इम्प्लाइज वाई रेज टू पावर माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे पहले से है, और एक्स रेज टू पावर माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 5 प्लस 1, यह आ गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस यहाँ पे सी लिख दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इम्प्लाइज ये आ गया वाई रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई फिर से माइनस 4। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? सी। ठीक है, तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज वाई रेज टू पावर माइनस 4 अपॉन एक्स अपॉन क्या है यहाँ पे? माइनस 4। जब इसको इस साइड लाएंगे तो ये आएगा माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस 1 अपॉन 4 कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा वाई रेज टू पावर माइनस 4 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इस सी को यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 4 को इस साइड, तो यह आएगा वाई रेज टू पावर माइनस 4 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 सी। तो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 4 सी। सी कॉन्स्टेंट है हमारा माइनस 4 सी, फिर से दोबारा कॉन्स्टेंट इसको मान लेते हैं हम कैपिटल ए। तो ये आ गया हमारा जो जनरल सॉल्यूशन आ गया किसका? जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसी का हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ हमने इस पूरे एक्स रेज टू पावर माइनस 4 अपॉन 4 को इस साइड शिफ्ट किया तो ये माइनस हो गया, और इसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? हमारा प्लस होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया? जनरल सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम वही फिर से वेरिएबल सेपरेट करेंगे। ठीक है, क्या होगा? देखो डी वाई
गिवन क्या हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो दिस इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वी गेट बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसका तो y आएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन y आएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स को हम इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसका साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 मल्टीप्लाई में कर देते हैं यू इंटू वी का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यू वी का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो देखो क्या होता है हमारे पास फर्स्ट सेकंड यू इंटू वी का इंटीग्रेशन करने पे फर्स्ट इज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सॉरी सेकंड मीन्स 1 है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट इज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मीन्स 1 डी एक्स, तो ये है हमारा पूरा फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मीन्स क्या होता है, फर्स्ट इज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स। ठीक है, बाई पार्ट्स हमने क्या किया, ये इंटीग्रेशन किया इसका। ठीक है, तो ये आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 का क्या होता है हमारे पास x होता है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ब्रैकेट में रखते हैं हम, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स का क्या होगा x होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा डी एक्स होगा। तो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब देखो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, मान लेते हैं हम इसको t मान लेते हैं, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा dt होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से dx की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू क्या होगा dt अपॉन माइनस 2। ठीक है, dt अपॉन माइनस 2x यही होगा, dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन, यहाँ पे रूट क्या होगा, इसकी जगह पे क्या रखना है हमें t रखना है, तो रूट t, और dx की जगह पे क्या रखना है dt अपॉन माइनस 2x, यही हमें रखना है। तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस में ये माइनस 2 बाहर आएंगे तो प्लस होगा, प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट t। ठीक है, अब रूट t के इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, रूट t के देखो t रेज टू पावर 1/2 होगा, तो ऊपर जाएंगे तो माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 का क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा dt, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहीं पे कर देते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2, इसका क्या होगा t रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस क्या होगा यहाँ पे c होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 टी रेज टू पावर क्या होगा 1/2, माइनस 1/2 प्लस 1/2 तो 1/2, नीचे फिर से 1/2। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये 2 रेसिप्रोकल करने पे ऊपर जाएगा, तो दिस प्लस यहाँ पे क्या है c है, तो दिस इम्प्लाइज y क्या आएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू
एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस टी की जगह पे हमने टी की जगह पे क्या रखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा तो रेस्ट टू पावर 1/2 है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन आ गया।